नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा विभाग को लेकर, क्योंकि शिक्षा विभाग की लगातार पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जहां बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे थे कि शिक्षा के ढांचे को सुधारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से शिक्षा ढांचे को सुधारने की कोशिश हो रही है, वही नजारा आज आपको दिखाना चाहेंगे। क्योंकि कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो 1900 पद यहां पर खाली पड़े हुए हैं, जिन पर नियुक्तियां की जानी चाहिए। जेडीओ की पोस्ट यहां खाली है, लेक्चरर की पोस्ट खाली है, टीचर्स की खाली है और उसके साथ ही हेडमास्टर्स की जो पोस्ट है वो भी खाली पड़ी हुई है। लेकिन शिक्षा विभाग का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और जमीनी सतह पर अगर हम देखें तो आज तक यहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। चाहे वो जम्मू संभाग की बात हो या फिर कश्मीर संभाग की, हर जिले के अंदर कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल जो है वो विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और काफी तरीके से सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर से हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूरी अपडेट दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ अपडेट जो है वो दे रहे हैं कि कौन कौन से स्कूल में कहां कहां पर कितने पद खाली पड़े हुए हैं और आज भी उन्हें भरने की जरूरत है। तो देख लीजिए। वजह ये है कि इतने सारे या इतने सारे एजुकेशन ऑफिसर्स जो है, अब न सिर्फ इतना बल्कि कई एक जगहों पर ऐसे हेडमास्टर्स को तैनात किया गया है जो हेडमास्टर पोस्ट के है नहीं लेकिन इंचार्ज बनाया गया है। तो इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो अगर इस तरह से काम किया गया है हिलाल, तो जो हमारे देश का भविष्य है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का भविष्य है, हमारा युवा, वो किस राह पर जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। ये सिर्फ कश्मीर घाटी की बात नहीं है, जम्मू संभाग के अंदर भी इसी तरह से स्कूलों का नजारा देखने को मिला है। आप बात कर लें अगर उधमपुर के अंदर, आप देखिए कि एक स्कूल 7 बाय 7 फुट के दायरे में पढ़ाया जाता है, एक ही कमरा है और उसके अंदर कई बच्चों को पढ़ाने की कवायद शुरू होती है। उसके साथ ही आप थोड़ा सा रुख घुमा दे रामबन की तरफ तो वहां पर छत ही नहीं है। और कल ही हमने एक और रखिश्तवाड़ से भी रिपोर्ट चलाई थी जहां पर झरझर हालत में इस वक्त बिल्डिंग बनी हुई है। और अब आप देखिए कि अगर कश्मीर घाटी की बात की जाए तो 1900 पद खाली पड़े हैं लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई हैं, हेडमास्टर की जगह पर इंचार्ज लगा दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर शिक्षा का भविष्य क्या है और आगे आने वाला जो हमारा युवा है वो किस राह पर जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अगर देखेंगे तो मैं समझता हूं कि जहां स्कूल, अगर गवर्नमेंट लोगों को यह ऑफर करता है कि सरकारी स्कूल में आपको तालीम दी जा रही है और उसके बाद आप बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप स्कूलों में दाखिला लें, लेकिन आपके पास असातिज़ा नहीं होंगे, आपके पास क्लासरूम सफिशिएंट नहीं होंगे, आपके पास बाथरूम नहीं होगा, आपके पास बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि ये चाइल्ड राइट्स या जो स्टूडेंट राइट्स है उनकी खिलाफवर्जी है। और इस तरह से ये खिलाफवर्जी जम्मू के साथ कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में पाई जा रही है। और नतीजा ये है कि बच्चे जो वालिदैन जो है वो दो वक्त की रोटी नहीं बल्कि एक ही वक्त की रोटी खाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला नहीं दिलाते हैं जी। नतीजा ये है कि ये सेक्टर जो है, और जहां एक तरफ सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बनाया जाएगा, तो सबसे पहले जमीन पर उतरकर देखने की जरूरत है कि आखिर कहां कहां पर नियुक्तियां होनी चाहिए और कहां कहां पर बिल्डिंग जो है वो झज्जर हालत में है। और जब इन सब पर निगाहें होंगी तो भी यहाँ पर प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूल बन सकते हैं और उसके बाद जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे। बहुत बड़ा सवाल है ये। बहुत बहुत धन्यवाद हिलाल पूरी बातचीत के लिए। तो आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह से परेशानी के दौर से वहां पर आम जनता गुजरती हुई नजर आ रही है वो देख लीजिए। जनरल बस स्टैंड पारिमपोरा का मुद्दा जो है ट्रांसपोर्ट को लेकर है, जबकि बसेस के साथ साथ सूमो ड्राइवर साहिबान आजकल नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि एक साइड से अगर सरकार की तरफ से या ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी कि बस अड्डे को अब पारिमपोरा शिफ्ट करना है और वहां से ही सर्विस चलेगी, मगर आजकल इलीगल सर्विस बटमालू से भी दिखाई दे रही है। उनका मानना है कि एक साइड से अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बात करें, मुतालबात पहुंचाए गए और साथ ही साथ मुतालबात जो है ट्रांसपोर्ट को लेकर है, जबकि इलीगल एक्टिविटी अभी भी बटमालू में दिखाई दे रही है जिससे कि उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि बस अड्डा पारिमपोरा की हालत खस्त हो गई है, न ही कोई मरम्मत है और न ही वहां पर कोई ऐसा इंतजाम जो पैसेंजर को पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ अगर देखा जाए लगातार उनकी फरियाद सरकार तक है कि हमारे रोजगार पर असर पड़ रहा है, क्योंकि पारिमपोरा बस सर्विस में बस स्टैंड पर कोई पैसेंजर आता नहीं और कोई मानता नहीं है। जबकि आजकल उनके रोजगार को लेकर बात करें तो 100 में से 20% ही कारोबार उनका चल रहा है। अब खास तौर पर सदर के साथ साथ दीगर ड्राइवर साहिबान की यही अपील है सरकार से कि उनके मुतालबात को हल किया जाए।
वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलते हैं और गुलमर्ग में दिखा देते हैं कि आम बच्चे किस तरह से परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो स्कूल पहुंच रहे हैं तो एक छात्र के रूप में बैठे हैं, लेकिन छात्रों के रूप में बैठने की वजह से उन्हें कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्कूल का जब वो एंटर करते हैं या निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान यहाँ पर लगना बहुत जरूरी है कि प्रशासन की तरफ से किस तरह से काम यहाँ पर हो रहा है। खुले मैदान में बच्चे पढ़ने को मजबूर हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर और विभाग पर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। इशफाक डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। जी बेटी, आपका नाम? मेरा नाम सफीना है जी। मैं इधर आई हूँ पहली बार स्कूल पर। इधर हमें बिल्डिंग नहीं है, हमें एक ही कमरा, हमें बाथरूम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें इधर स्कूल चाहिए, हम अच्छी तरीके से पढ़ें इधर। जी। तो कितने क्लास से यहाँ पर है आप? हम पढ़ते हैं 4th क्लास में। अच्छा, आप 4th क्लास में पढ़ती हो? जी। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर? इधर बहुत सारे बच्चे हैं और हमें जगह नहीं है इधर। हम पढ़ने के लिए इधर आते हैं पर इधर जगह नहीं है, हमें बिल्डिंग नहीं है, हमें बाथरूम नहीं है इधर। ये बिल्डिंग सब टूट गई है और यहाँ पर हमें कमरे भी नहीं हमें बाथरूम है, हमें यहाँ पर खेलने लिए जगह भी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे खेलने लिए, जो हमें मतलब इसलिए हमें जो खेलने के लिए जगह है वो हमें फिर खाने पीने के लिए हमें घर जाना है और बाथरूम अगर जाना होता है वो भी हमें घर ही जाना पड़ता है, यहाँ पर है नहीं। इसलिए ये बिल्डिंग और टूटी हुई है, इसे सरकार से हम ये अपील करते हैं ये बिल्डिंग जो है टूटी हुई है जल्द से जल्दी ठीक करी जाए। हाँ, मैं यहाँ इस स्कूल में टीचर हूँ और जो आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है पिछले सालों से पड़ी है इस तरह। बच्चों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से इनका कोई मसला हल नहीं हो रहा है। या तो हल होना चाहिए कि कोई मतलब यहाँ बच्चे 57 रोल है यहाँ, तो यहाँ बच्चे पढ़ने चाहिए। गरीब घरानों से यहाँ बच्चे आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ हल नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो वो बिल्डिंग है पंचायत बिल्डिंग, वो भी इसी लैंड तो एक ही है। अगर हम यहाँ देखेंगे खसरा नंबर 1 ही है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो अलग है, उसको बनाया गया, लेकिन ये स्कूल नहीं बना रहे हैं। जितने भी टीचर साहिबान हैं यहाँ प्रेजेंट हैं और रोल भी अच्छा खासा सा है। ये एक आप समझे कि ये ऐसी भी शिकायत की है अगर इन्हें बाथरूम के लिए जाना पड़ता हाँ, है, इन्हें पहले बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए घर जाना पड़ता है। किस हद तक ये सही है? ये बात सही है कि बाथरूम नहीं है यहाँ। मैं मानता हूँ कि वहाँ काजीपुरा टंगमर्ग की जो बात आप कर रहे हैं, वहाँ एक बिल्डिंग सैंक्शन हुई थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत मसला अड़चनी आ गई जंगलात और एजुकेशन डिपार्टमेंट के दरमियान, जिसकी वजह से हमने ये जंगलात डिपार्टमेंट के साथ ये मसला टेकअप कर दिया है और इंशाल्लाह इस साल वो मसला तकरीबन 100% क्लियर हो जाएगा, जिसकी तो ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। वहाँ इंशाल्लाह आलीशान बिल्डिंग बन जाएगी और बच्चे भी वहाँ एकोमोडेट हो जाएंगे। बच्चों को जो है घर जाना पड़ता है बाथरूम यूज करने के लिए, तो उस हवाले से आज तक जी देखिए 2015 में वहाँ 2 स्ट्रक्चर बन गए थे। 2015 में 2 स्ट्रक्चर बन गए थे, वहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि वहाँ पर टॉयलेट वगैरह नहीं है, तो इसमें मैं देखूंगा क्या बात है, क्योंकि वहाँ से जो हेडमास्टर साहब है वो पूरी रिपोर्टिंग देते हैं कि यहाँ पर पानी भी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी यहाँ है। मैं देखूंगा इंशाल्लाह। मैं आपसे ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर इन लोगों के साथ मैं टेकअप करूँगा, पहले काजीपुरा जो रेजिडेंट से वहाँ की आवाम जो है, इनसे मैं एक बार फिर इल्तिजा करूँगा कि वो हमें 2-3 कमरे दीजिए और हम रेंट भी दे देंगे, और इन बच्चों को इंशाल्लाह अगर वहाँ हमें रेंट पर कुछ मिला तो इन बच्चों को शिफ्ट करेंगे। 1.5 साल के बाद तालीमी सरगर्मियों को हरी झंडी दिखाई गई। वही इस वक्त काजीपुरा टंगमर्ग के स्कूल की हालत जो है कहीं ना कहीं खस्ता हुई है और यहाँ के बच्चे जो है इस स्कूल में अगर तालीम हासिल करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसातिज़ा जो है उन्हें खुले आसमान के नीचे तालीम दे रहे हैं। मरकजी व रियासती सरकार अगर तालीम को संवारने के लिए क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से बड़े बड़े दावे कर रही है, वही काजीपुरा टंगमर्ग में कहीं न कहीं महकमा तालीम की एक बड़ी लापरवाही जो है सामने आ रही है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर।
उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा से भी आज पशु तस्करी का मामला देखने को मिला है और बड़ी कामयाबी यहां पर सांबा पुलिस को हाथ लगी है, क्योंकि 3 पशुओं को बरामद किया गया है। और जाहिर तौर पर सवाल यहां यह उठता है कि जो प्रवेश द्वार लखनपुर है, वहां से ये गाड़ियां किस तरह से निकलकर सांबा तक पहुंच रही हैं। सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आखिर कठुआ पुलिस क्या काम कर रही है और किस तरह से उनके नाक तले निकलकर ये सांबा तक पहुंच जाती है और सांबा पुलिस इसे अपनी गिरफ्त में लेती है। ऋषि क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, किस तरह से पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, कैसे इन पशु तस्करों को यहां पर धर दबोचा गया है, देख लीजिए। बवाइन स्मगलिंग जो कि एक लगातार बड़ा थ्रेट बना हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को अब लगातार इसमें कामयाबी हाथ लग रही है और आए दिन बवाइन स्मगलिंग के अटेम्प्ट को अब जम्मू कश्मीर पुलिस विफल कर रही है। वहीं अगर बात करें तो जिला पुलिस सांबा को आज एक बार फिर से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिला पुलिस की घगवाल पुलिस टीम ने एक और बवाइन स्मगलिंग के अटेम्प्ट को विफल किया है और इस अटेम्प्ट में 18 बेजुबान जानवरों को बचाया है पुलिस ने और उन्हें बचाकर सेफर प्लेस पर रखा है। और उसी के साथ साथ एक इसमें स्मगलर की भी पकड़ जो वो की गई है और इसमें स्मगलर की जो पहचान हुई है वो है मुल्कराज सना फकीर चंद, रेजिडेंट ऑफ आरसपुरा जम्मू। और ये जो स्मगलर है ये इसी ट्रक में उन 18 बेजुबान जानवरों को कश्मीर ले जाने का प्रयास कर रहा था और इस ट्रक को अब घगवाल पुलिस ने सीज कर लिया है। ट्रक का नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, JK02ASU 7659। इसी में ये बेजुबान जानवर जो थे इन्हें क्रुएलिटी से ब्रूटली तरीके से बांधा हुआ था और इस ट्रक में ही इन बेजुबान जानवरों को इलीगल तरीके से कश्मीर की ओर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन पुलिस को अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने टप्याल इलाका में नाकाबंदी कर दी। टप्याल इलाका जो कि जिला सांबा का प्रवेश द्वार है और यहां पर परमानेंट जो नाका पुलिस का ऑलरेडी लगा हुआ है। और जब सूचना मिली, सूचना के आधार पर इस ट्रक को नाका पॉइंट पर रोका गया और इसकी जब चेकिंग की गई ट्रक की तो इसमें से 18 बेजुबान जानवर पाए गए जिन्हें क्रुएलिटी से यानी जालिमाना तरीके से बांधा हुआ था और उन्हें कश्मीर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और अब इस ट्रक को सीज करके उन जानवरों को बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया है और उसी के साथ साथ एक स्मगलर की भी धरपकड़ की गई है। अब मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा यहां पर घगवाल पुलिस ने उन बेजुबान जानवरों को बचाकर रखा है और इसी के साथ साथ जितने भी पहले अटेम्प्ट की गई है उन अटेम्प्ट में जितने भी बोवाइंस बचाए जाते हैं उन्हें इसी सेफर प्लेस पर पहुंचाया जाता है जो कि घगवाल पुलिस स्टेशन में ही एक यार्ड बनाया गया है। तो चलिए मैं आपको उस पॉइंट पर भी ले चलता हूं और वो भी आपको पूरे विजुअल दिखाता हूं कि किस तरह से अपनी ड्यूटी पुलिस बेखूबी कर रही है और उसी के साथ साथ उन जानवरों की सेवा भी कर रही है जिन जानवरों को पुलिस बचाकर रखती है। तो ये वो पॉइंट है, यहां पर इन बेजुबान जानवरों को बचाकर पुलिस यहां पर सेफर प्लेस पर रखती है। ये घगवाल पुलिस स्टेशन का एक यार्ड है। इसी यार्ड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी तादाद में आपको बोवाइंस दिख रहे हैं, ये बेजुबान जानवर दिख रहे हैं, गाय दिख रही है आपको। और कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरह से अपना बखूबी रोल प्ले कर रही है बोवाइन स्मगलिंग के अटेम्प्ट को विफल करने के लिए, तो बड़ी बात यह है कि उन जानवरों को बचाकर यहां इसी सेफर प्लेस पर रखा जाता है। और जितनी भी अटेम्प्ट विफल की जाती है आप देख सकते हैं कि उन सारी अटेम्प्ट को विफल कर उन सभी बोवाइंस को यहां पर रखा गया है और उनकी पुलिस सेवा भी कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि हैट्स ऑफ है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि किस तरह से अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है। यानी जब भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिलती है स्मगलिंग को लेकर तो वो पुख्ता इंतजाम कर देती है, नाकाबंदी कर देती है स्ट्रांग। और उसके बाद जब नाका पॉइंट पर गाड़ियां पकड़ ली जाती हैं, स्मगलर्स पकड़ लिए जाते हैं और उसके बाद इन बोवाइंस को बचाकर यहां इसी सेफर प्लेस पर रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में ये जानवर हैं। इन बेजुबान जानवरों की ही जिंदगियां दांव पर लगाई जाती है स्मगलर्स द्वारा, लेकिन लगातार स्मगलर्स की भी धरपकड़ की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस से हमारी ये अपील भी रहेगी कि इसके ऊपर जो गिरोह जो सरगना काम कर रहे हैं, जो इलीगल धंधा ये चलाया जा रहा है स्मगलिंग का, इसके ऊपर लगाम लगाने की काफी ज्यादा सख्त जरूरत है और इसके ऊपर कड़ा कानून बनाने की भी जरूरत है ताकि जो बेजुबान जानवरों का धंधा करते हैं, सौदा करते हैं ये स्मगलर्स, इनको लेकर कड़ा कानून बनाने की जरूरत है ताकि इनकी बेल तक भी ना हो और गाड़ियां भी रिलीज ना हो। तो लेकिन एक छोटी सी अपील मैं ये भी करूंगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें, खासतौर पर जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम की अगर बात करें, तो यहाँ जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको आगे आने की भी जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर गाय हैं और उसी के साथ साथ गाय के चारे का भी इंतजाम पुलिस लगातार कर रही है और पुलिस का सहयोग कुछ सामाजिक संस्थाएं भी कर रही है जो इनका चारा वगैरह जो है वो यहाँ पर रख दिया जाता है संस्थाओं द्वारा। लेकिन अपील करते हैं कि अगर निस्वार्थ
अनाथ बाप से कोई सेवा करना चाहते हैं तो पुलिस के साथ वो जरूर संपर्क करें ताकि इन बेजुबान जानवरों की जिंदगियां जो हैं वो बचाई जाएं। तो ये एक उम्दा पहल है कि लगातार बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट्स को विफल किया जा रहा है, स्मगलर्स की धरपकड़ की जा रही है और उसी के साथ साथ इन बेजुबान जानवरों को बचाकर इनकी सेवा भी की जा रही है। तो आज की यह बड़ी कामयाबी एक बार फिर से जिला पुलिस सांबा को मिली है, जिसमें 18 बेजुबान जानवरों को बचाकर सफेर पुलिस पर पहुंचाया गया है और उसी के साथ साथ एक स्मगलर की धरपकड़ भी की गई है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जगह 24/7 न्यूज के लिए। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला उधमपुर, और उधमपुर के अंदर भी आज पशु तस्करी का मामला देखने को मिला है और उधमपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई, क्योंकि 16 पशुओं को यहां पर भी बरामद किया गया, जहां पर बार बार सवालिया निशान लगाए जा रहे थे कि आखिर पशु तस्करी के मामले थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से पुलिस जो है वो अब मुस्तैद देखी जा रही है। आशीष दत्त रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। पशु तस्करी के मामले आए दिन देखने को मिलते हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन पशु जो तस्कर हैं वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। आज उधमपुर में ऐसा वाकया सामने आया है जिसमें उधमपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और पशु तस्कर की एक जो कश्मीर घाटी की तरफ जो पशु लिए जा रहे थे उस गाड़ी को यहाँ पे, उस ट्रक को यहाँ पर रोका गया है। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर उधमपुर जखैनी चौक के नीचे जो है यहाँ पर एक नाका लगाया गया था और नाके में जो है उधमपुर पुलिस ने दुधारुओं से भरी हुई गाड़ी को, ट्रक को जो है अपने कब्जे में लिया है। ये वाकई में उधमपुर पुलिस का एक सराहनीय कदम है। जिस तरह से लोगों द्वारा उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस जो है पशु तस्करी को रोकने में नाकामयाब रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पशु तस्करी होती है, लेकिन पुलिस ने 5 मिनट के अंदर, जब पुलिस को पता लगा कि ये यहाँ पर पशु तस्करी हो रही है और 5 मिनट यहाँ पर पहुँचकर पुलिस ने जो है इस ट्रक को अपने कब्जे में लिया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि इस समय ये ट्रक जो है ये ख़राब हो गया है और ख़राब होने के बाद जो पशु हैं जो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पशु जो है इस ट्रक में है, दूसरी ट्रक में इसको शिफ्ट किया जा रहा है और इसके बाद इनको गौशाला में भेजा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जो है ये सराहनीय कदम है। जिस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी यहाँ पर जो आरोप लगाए गए थे, पुलिस काम नहीं करती है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो जाता है, उसके बाद जब गाड़ियां छोड़ते हैं 10,000 के करीब जो गाड़ियां उधमपुर से कश्मीर की तरफ छोड़ी जाती हैं, हर गाड़ी को चेक करना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है अपना कार्य बखूबी जानती है कि किस तरह से पुलिस ने इस पर कार्यवाही करनी है। लेकिन आज जो पशु तस्करी का जो मामला उधमपुर में आया है उसे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर विफल किया गया है पुलिस द्वारा। यहाँ पे कुछ स्थानीय भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि किस तरह से पुलिस का जो कार्य है इसको किस तरह से ये लोग देखते हैं। हालांकि जैसे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरी मुस्तैद है, पूरी अपने कार्रवाई जो है अच्छी तरह से करती है। लेकिन स्थानीय हमारे साथ मौजूद से बात करें। जी, आज जिस तरह से पशु तस्करी को पुलिस ने यहाँ पे विफल किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जय श्री राम। मैं संजय सुदन बजरंग दल जिला प्रधान। आज जैसे देखने को सुबह ये मिला कि गाड़ियों की बहुत ज़्यादा पशु तस्करी हो रही है। वैसे ही अब इस हाईवे पे हम ये नहीं कहते कि हर एक गाड़ी को चेक करें, क्योंकि 10-20 हज़ार गाड़ी डेली की निकलती है। लेकिन इतना भी फ़र्ज़ बनता है कि जैसे कोई भी गाड़ी निकले तो कम से कम, जैसे जखैनी चौक में सभी बोलते हैं कि CCTV कैमरे या कुछ बहुत अच्छे चीज़ें लगाई हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी भी। हाँ, पुलिस वालों का इतना अच्छा कार्य रहा कि इन्होंने यहाँ पे आके गाड़ी जो पकड़ी, हमारे द्वारा हमने फ़ोन भी किए आम पब्लिक ने। और इसी के साथ जैसे हम एक प्रेरणा SSP कठुआ की, जैसे उन्होंने बिल्कुल जैसे गौशाला पकड़ी जाती है वहाँ पर, बिल्कुल उन्होंने गौशाला का निर्माण किया। और वैसे पुलिस वाले होने चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करने में मज़ा भी आता है। हम यही चीज़ चाहते हैं कि अब यहाँ भी इनका सही कहना है कि पुलिस अगर अच्छा कार्य करती है तो लोग भी कहीं ना कहीं उन्हें कोऑपरेट करते हैं। लेकिन जिस तरह से पशु तस्करी को आज यहाँ उधमपुर में विफल किया गया है वो भी सराहनीय है। पुलिस का साथ में स्थानीय लोगों ने भी इनका साथ दिया है, जो स्थानीय लोगों के लिए भी सराहनीय कदम है। लेकिन हर गाड़ी को चेक करना जो है पुलिस के लिए भी जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बीच में जिस तरह से पुलिस ने आज जो है सराहनीय कदम किया, लोगों ने भी इसकी तारीफ की है। लेकिन जिस हिसाब से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता है, उसके बाद गाड़ियों को जो है छोड़ा जाता है, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां जब यहां से निकलती हैं, उन्हें चेक करना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बीच में जिस तरह से पुलिस ने आज इन पशु तस्करी को विफल किया है वो भी सराहनीय कदम है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन दुबे के साथ आशीष दत्त, JK चैनल उधमपुर।
करेंगे श्रीनगर का, और श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजमुल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी लगातार कन्वेंशन करती हुई नजर आ रही है और बार बार जम्मू कश्मीर के अंदर अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कल ही यहां पर उनके एक नेता की तरफ से इस्तीफा दे दिया जाता है, लेकिन आज यहां कन्वेंशन की जाती है। क्या कुछ पूरे सूरत हाल रहे हैं, अपनी पार्टी आखिर क्या कुछ काम कर रही है, तजमुल की इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में इमरान रजा अंसारी के इस्तीफे के बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी अलायंस के दौरान वजीर रह चुके इमरान रजा अंसारी एक मारूफ शिया लीडर भी हैं और मरहूम मौलाना इफ्तिखार अंसारी के फर्जंद भी है, यानी सियासी इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और इमरान अंसारी ने अपनी पॉलिटिकल माइग्रेशन को जारी रखा और पीडीपी के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन 35 से 370 के दफे मनसूखी के बाद इमरान रजा अंसारी थोड़े थोड़े दूर रहे और बिलाखिर कल शाम उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे जाकर रिजिग्नेशन का बाज़ाब्ता कंफर्मेशन के लिया, लेकिन रिजिग्नेशन में उन्होंने थोड़ा सा इबहम रखा, थोड़ा सा डिफरेंस रखा, ताकि आम लोग इस इस्तीफे के किस तरह के माने निकाल सकते हैं। इमरान अंसारी की माने तो उन्होंने कहा पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सिर्फ जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से वो इस्तीफा देते हैं, न कि तंजीम के बुनियादी रुकनियत से। इसके काफी सारे माने हैं, क्योंकि इमरान अंसारी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि काफी सारी सियासी अहम शख्सियात पीपल्स कॉन्फ्रेंस में दाखिली दरवाजे पे हैं, लिहाजा वो दाखिली दरवाजे पर जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर विराजमान रहने से ये कंफ्यूजन न करें कि पार्टी में 2 या 3 लीडर ही मौजूद हैं। लेकिन इसका दूसरा रूप देखें, बशारत अहमद बुखारी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कबल पीटीपी में थे, उन्होंने भी कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि ये सारा मामला जो है उन्होंने उसमें किसी भी इबाम की गुंजाइश नहीं रखी और उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर हैंडल पर जाकर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर बाइज्जत तरीके से पार्टी से निकलने पे भी कहा कि हमारी तरफ से बेस्ट विशेज उनको है। नॉर्थ कश्मीर में मुजफ्फर हुसैन बेग के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बाहर आने के बाद सरपरस्त की हैसियत से काफी सारी चीमागाइयां हो रही है। अंदाजा है कि नॉर्थ कश्मीर में बशारत बुखारी, इमरान रजा अंसारी, मुजफ्फर हुसैन बेग, सफीना बेग और कई अहम शख्सियात नॉर्थ कश्मीर से ही एक बड़ी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि हमने कबल वक्त आपको बताया था कि अपनी पार्टी के बाद एक और पार्टी का मर्ज वजूद आना तकरीबन तय है और इसका अब की बार एपिसेंटर जो है वो नॉर्थ कश्मीर से ही होगा। नॉर्थ कश्मीर में बेग खानदान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग होने के बाद शायद आम लोगों में इस वक्त आ रहे हैं कि शायद एक बड़ी पार्टी का जन्म नॉर्थ कश्मीर में मिल सकता है। देखने वाली बात होगी कि इस तरह की सियासत और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्पेस किस तरफ नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर और साउथ कश्मीर से सेंट्रल कश्मीर की तरफ जा सकता है। जाते जाते आपको बताऊं, अल्ताफ बुखारी की क़यादत में आज श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया और साउथ कश्मीर से इस बासर सियासी शख्सियत का आज खुद अल्ताफ बुखारी ने खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा एक और तैयारियां की जा रही है, झूठ की गलत की सियासत मंजर आम पर लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया अपनी पार्टी अपने मिशन पर चल रही है और धोखाधड़ी की सियासत से इज्तनाब करेगी। आबिद हुसैन के साथ तजमुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। अब आपको लिए चलेंगे राजौरी और राजौरी से दिखा देते हैं कि बिजली विभाग की पोल किस तरह से खुलती हुई नजर आ रही है। कुछ महीने पहले यहां पर बिजली का करंट लगने की वजह से एक मुलाजिम की भी मृत्यु हो जाती है और महज परिवार में सिर्फ पत्नी और उनकी 6 बेटियां हैं, लेकिन आज तक उनका कोई भी मुआवजे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और ना ही कोई हाथ बढ़ाया गया सहायता को लेकर। जो दावा यहां पर किया जाता है प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से, कि अगर किसी भी मुलाजिम की मौत हो जाती है तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेट किया जाता है, लेकिन कितना कंपनसेट किया जाता है वो सबके सामने है। और जमशेद मलिक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे, उनकी खास बातचीत भी हुई है। क्या कुछ वो पूरी बातचीत बता रहे हैं और किस तरह से परेशानी के दौर से ये परिवार वाले गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, वो देख लीजिए। लोगों के घरों में रोशनी करने वालों के घरों में ही अंधेरा देखने को मिल रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जनवरी के महीने में थाना मंडी के इलाके में एक दर्दनाक वाक़ा पेश आया, जिसमें महकमा बिजली में काम कर रहे एक आरजी मुलाजिम बिजली करंट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई और आज हम उनके घर में पहुंचे हैं और इस घर की हम सबसे बड़ी बात आपको बताएं, उनके वालिद हैं हमारे साथ, इनको भी फालिज के मरीज़ हैं, ये उनकी बीवी और 6 बेटियाँ हैं इसकी जिसकी मौत हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन इसकी मौत हुई करंट लगने से उसी दिन इसके घर में एक और बेटी ने जन्म लिया। इस तरह 6 बेटियों का बाप जो इनके सर से साया उठने के बाद इस घर की हालत किस तरह की, हम आपसे इनको रूबरू करवाएंगे। बाबा जी,
तुसने मुंडे च करंट लगी सी आज तुस तो बाद उसने लाक होने बाद तुसने कारना खर्चा किस तरह चलना पाया सारा ये के चलाने बाटे चलो मुझे अपनी कार को और के चले ये कारी को अपने कोई करांटे नोट जिन रोटे करा और मदद नहीं की ना कोई जापानों के ना गवर्नमेंट मदद ये हमारे साथ वली मोहम्मद के फादर दरअसल ये फालिज हुआ है, इनको उसके बाद बात नहीं कर पा रहे, मगर इन्होंने जो कहा कि किसी ने उनकी इसके बाद मदद नहीं की। आज ये सभी लोग बेसहारा हैं क्योंकि इनके घर में आज कमाने वाला कोई भी नहीं है। मगर वली मोहम्मद की बीवी से हम बात करेंगे। वली मोहम्मद ने जाने बाद कितनी मुश्किल हुई हो सकी? बहुत बड़ी मुश्किल, बीमार हूँ, मेरा बड़ा ऑपरेशन वाली बच्ची हुई है तो बहुत मुश्किल, बस साई 12 बजे पता लगा, घरों गया से 9 बजे 12 बजे साई पता लगा। उस तो बाद कोई डिपार्टमेंट ना बंदा इधर नहीं तुसा को लाया? कोई नहीं आया। आज 6 बच्चियां तुसा नहीं है, छोटियां छोटियां बच्चियां 3 बार किस तरह गुजर होनी भी तुसा? फिर अल्लाह इन्हें सहारा है या फिर गवर्नमेंट कोई मदद कर सकता है, अल्लाह इन्हें सहारा है और कोई सहारा नहीं, अल्लाह तो बगैर कोई सहारा नहीं। फिर बच्चा वैद उसने सहारा हुआ, बच्चियां ने क्या सहारा है? कितने लोग आज तुम इस कार च रहने हो? अस 9 बंदे, 6 बच्चियां तो एक मैं एक बुढ़ी सास, उसकी भी फालिज पे आना है, जिस तरह बुढ़ा की फालिज है इसी तरह उसकी भी फालिज पे आना है। 9 बंदे इन 9 ना खर्चा किस तरह चलाने पे भाई? वो फिर तुसा ही तोड़ी है, अल्लाह तोड़ी है। तरफ से जिस तरह के इनकी तरफ से ये कहा गया कि महकमा की तरफ से इनकी कोई माली मदद नहीं की गई है, जिससे ये घर आज पूरी तरह कई किस्म की मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि खाने पीने के लिए भी इन लोगों को आज दूसरों के हाथों की तरफ से देखना पड़ रहा है। अगर कोई मदद करेगा तो इस घर का चूल्हा जलेगा, अगर कोई नहीं करेगा तो इस घर का चूल्हा हमेशा ठंडा रहेगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये बच्ची है जो उसी दिन पैदा हुई थी जिस दिन इसके वालिद का इंतकाल हुआ। इस तरह ये 3 बच्चियां ये हैं और इनकी 3 बच्चियां और हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें इस घर में 9 लोग रहते हैं जिनका कमाने वाला कोई खिलाने वाला कोई जरिया नहीं है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, पंगाई, थाना मंडी, राजौरी। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से आपको लद्दाख की खबर से रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि आज लद्दाख के एमपी नामग्याल जो हैं वो प्रेस क्लब के अंदर पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने मांग यहां पर रखी थी सरकार से, अभी तक वो मांग पूरी नहीं की गई है। ग्राउंड जीरो पर अनिल भी पहुंचे हुए हैं, उनकी खास बातचीत एमपी के साथ हुई है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, किस तरह से परेशानी के दौर से लद्दाख की जनता जो है वो गुजरती हुई नजर आ रही है और जो डिस्ट्रिक्ट की मांग रखी गई थी आखिर वो अभी तक क्यों नहीं पूरी की गई और किस तरह से मांग को पूरा करवाने की कोशिश की जा रही है, वो देख लीजिए। हो गया, ये 3रा साल चल रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जांस्कर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहां पर पहुंचा है, कहां है, हमें कोई मालूम नहीं है। आज हमारा यूथ फ्रस्ट्रेट है और मुझे लगता है अगर ये डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो आने वाला कल को ये फ्रस्ट्रेटेड यूथ सड़क में आने को तैयार है। क्या आप ये बताना चाहेंगे किन्होंने आश्वासन दिया था और कौन वो एमपी हैं जिन्होंने ये आश्वासन दिया था? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ऐसा जर्नलिस्ट आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी बात, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगा, अगर कोई पावर में है तो हम उनसे सवाल करे बिना किसी और से क्यों करेंगे? जरूर, सही बात। जो एमपी है वो पावर में, एक ही यहाँ पे जेन्युइनली हमारा जो लोकल आदमी है वो पावर में। रही बात, दूसरी बात, हम किसी को पकड़ नहीं रहा है, उंगली नहीं कर रहा है। हमारा क्वेश्चन है, जेन्युइन डिमांड है, सबका मांग है, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। कब तक गुमनाम बनाओगे? आज 3रा साल है, अगर 2 साल और रहेगा तो हम सड़क में आएंगे। आज ये काफ़ी हमने बहुत पेशेंस रखा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, डोंट टेस्ट द पेशेंस ऑफ संस्कृत। देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।